इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इतना इंट्रोवर्ट हूँ कि क्या बताऊँ कितना इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब कि मेरा मन होता है कि मैं जाके 4 लोगों में बात करूँ, पर मजाल है कि मैं वहां चले जाऊँ, कभी नहीं। और यहाँ तक कि यहाँ ये सफर नहीं रुकता है, क्योंकि मैं इतना इंट्रोवर्ट हूँ कि जब कोई मुझे कुछ चीज देने आता है, मान के चलो कोई मुझे गिफ्ट देने आया, मैं सोचता हूँ कि ये लूं कि नहीं लूं, और लूं तो क्या बोल के लूं, थैंक यू बोलूं कि क्या बोलूं, ये स्थिति हो जाती है। अब अंदर से दिल कर रहा है कि ले लेता हूँ, पसंद है वो मुझे चीज जो उसके हाथों में दिख रही है, मुझे चाहिए थी वो ही जो ये थे मना कर देता हूँ कि नहीं चाहिए, फिर वो बोलता है कि ले लो, मैं बोलता हूँ नहीं, फिर वो बोलता है ले लो, मैं कहता हूँ नहीं। ऐसे 10-15 हजार राउंड चलते रहते हैं, उसके बाद मैं वो गिफ्ट ले लेता हूँ। अब सबसे बड़ी बात तो बताएं क्या थी, मैं उसको लेने के बाद बोलता हूँ थैंक्स, तो ठीक है, पर अब बोलूं तो बोलूं क्या, मेरे मुंह से क्या निकल जाता है, मेरे मुंह से निकल जाता है अरे ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। अब सामने वाले को लग रहा है कि मैंने गिफ्ट बर्बाद दे दिया, और ऐसा मुंह पे कौन बोलता है, भले ही जाके तू फेंक दे बाहर। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती है, बात का सिलसिला चलता है पूरी रात के 2 बजे बैठ के मैं सोच रहा हूँ, टिक 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 ऐसे घड़ी के कांटे घूम रहे हैं, और मेरे मन में चल रहा है क्या मुझे ये बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, नहीं ऐसा बोलना चाहिए था। यहाँ तक कि मैं हीरो भी बन जाता हूँ उस सिचुएशन में कि अगली बार कोई आएगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, मैं ऐसा आके जवाब दे दूंगा, नो थैंक्स, टेक इट बैक। Hi, I'm Sanjay Singhania। क्या? कौन? एक और किस्सा सुनाता हूँ मेरे इंट्रोवर्टनेस का। एक बार हम गए कटिंग करवाने, वो कटिंग वाले भैया यूं ऐसे हाथ पे फाड़ के पूरी मसाज कर दी, मतलब इतना टची फील तो कभी नहीं हुआ था, मतलब करवा ली। अब उसके बाद वो भैया बोलते हैं और भाई कितने छोटे कर दूं, हीरो बना दूं? मैंने कहा हाँ आपके हिसाब से ही कर दो। भाई ने काट दिए, बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं पैसे निकालने के लिए सोच ही रहा था, इतने में भाई बोलता है थोड़े से और काटने पड़ेंगे, मजा नहीं आ रहा, बकवास लग रहा है, मुंह पे बोल दिया बकवास लग रहा है, क्या बोले? मैंने बोला ठीक है भैया कर दो, और छोटे काट दिए, ऐसे करके उसने 2 इंच और काट दिए। अब आत्मा से रोना आ रहा है, गाली जो छूट रही है भैया के लिए, पर भैया कह रहा है हम 1 नंबर कटिंग करते हैं, पूरे मोहल्ले की कहानी सुना दी, ये भी हमसे बनवाता है, वो भी हमसे, पड़ोसी भी हमसे, कक्का भी हमसे। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया पिता जा। अब क्या बोले हम इसको? उसके बाद भी कटिंग वाले भैया की आत्मा को शांति नहीं मिली, वो भैया बोलता है थोड़े से और करने, मेरे को यहाँ से पसीना आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भैया नहीं। अरे बाप रे क्या कर रहे हो तुम? भैया कहते हैं अरे मानो बात, 1 नंबर हीरो बना देंगे, कर दे क्या करता है, इतना मैनिपुलेटिंग बंदा नहीं देखा मैंने कभी। वो बोलता कर दे, मैंने कहा हाँ, मतलब मैं अंदर से आत्मा कह रही नहीं, मेरे मुंह से भी नहीं निकलने वाला, पर मेरी उंगली ऐसी कर रही, कर दो। उसने उठाया कैंची, उस तरह उठा के उसने बना दिया मेरे को तरबूज सी शक्ल का। मैं ऐसे देख रहा हूँ, आंखों में आंसू आ गए हैं, पर दिखा भी तो नहीं सकते, इंट्रोवर्ट हैं। हाँ भैया वो क्या लग रहा है भाई? उसने बोला, मैंने कहा भैया, उसने बोला सलमान खान। 2 सेकंड के लिए अच्छा भी लगा सुन के, मगर फिर समझ में आया कि चूतिया ही बना रहा है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद मैंने पूछा कि भैया कितने रुपए हुए? मुझे पता था कि 85 रुपए लगते हैं, पर 50 रुपए के बावजूद भैया क्या बोले 80 रुपए। अब मैं सोच रहा हूँ यार 80 तो लगते नहीं है, मैं अब भी कटवा के गया था अपने दोस्त का, मतलब दोस्त के बाल कटवाने के 50 दिए थे, मेरे भी 50 हुए ना यार, मेरे तो बाल भी छोटे थे। पर नहीं, भैया बोलते हैं 80। अब मैं क्वेश्चन भी कैसे करूं? मैंने निकाल के दे दिए 100 की, भाई वापस दे देगा बंदा। बंदा बोलता है एक काम करो, अगली बार कटाने होगा ना तब 20 वापस दे दूंगा। मुझे चाहिए है वो 20, मेरी माँ मेरा सुटारा मारेगी, मेरा डुकरा मेरे पे केस कर देगा वो 20 रुपए के लिए। पर तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकल जाओ यहाँ से। नहीं, मेरी हिम्मत तो हो कि भैया 20 रुपए दे दो यार, काय का बाद में धनिया नहीं है क्या, बाद में दे देंगे, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, दे दो। भैया ने कहा, एक बार बस भैया ने बोला, 2 बार भी नहीं है, मैनिपुलेटिंग बंदा। एक बार बस क्या बोलता है, काम करो ये अगली बार में देख लेंगे। मैं उसके यहाँ कटवाता भी नहीं था, उसके यहाँ कटवाता भी कहूँ अगली बार आने ही नहीं है मेरे को यार तुम्हारे यहाँ, पर वो नहीं दे रहा। अब मैं मन में कुछ बोला नहीं, मैंने स्माइल करके बोला ठीक है भैया आप जैसा बोले। आज तक वो 20 रुपए मैं वापस नहीं ले पाया हूँ उससे। क्यों? क्योंकि ना मैं उसकी दुकान गया हूँ, ना कभी उससे कटिंग बनवाई, ना कभी वो पैसे मुझे वापस मिले। समझ रहे हो आप? और घर आके जो कुटाई पड़ी है मम्मी से कि वो 20 रुपए की तूने सिगरेट पी होगी। अरे मुझे तो रेट भी नहीं पता था कि सिगरेट कितने की आती है। खाओ माँ कसम। इसलिए कभी भी इंट्रोवर्ट मत रहना, पार्ट 2 बना दूंगा वरना।